नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि 1931 में जनगणना हुई थी और उसके आधार पर मंडल कमीशन आया है और लालू यादव के नेतृत्व में उस समय भी मान लिया गया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन उस समय भी कुछ लोगों ने विरोध कर रहे इस रुकवा दिया था। वहीं लालू प्रसाद का मानना था कि जातीय जनगणना होना जरूरी है। दूसरी तरफ लोहिया भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे थे। वहीं उदय नारायण ने आगे कहा कि 2011 में मनमोहन की सरकार थी जब जनगणना का काम शुरू हुआ। इस बीच में 2014 में बीजेपी की सरकार आई और इसे रोक दिया गया। तो जातीय जनगणना को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि नारायण चौधरी ने कहा कि 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर मंडल कमीशन आया और लालू यादव के नेतृत्व में उस समय भी मान लिया गया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन उस समय भी कुछ लोगों ने विरोध कर इसे रुकवा दिया था। वहीं लालू प्रसाद का मानना था कि जातीय जनगणना होना जरूरी है और दूसरी तरफ लोहिया भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे थे। उदय नारायण ने आगे कहा कि 2011 में मनमोहन की सरकार थी जब जनगणना का काम शुरू हुआ। इसी बीच में 2014 में बीजेपी की सरकार आई और इसे रोक दिया गया। तो बताते चले कि लगातार जातीय जनगणना को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और वही राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर मंडल कमीशन आया और लालू यादव के नेतृत्व में उस समय भी मान लिया गया था कि जातीय जनगणना होना जरूरी है, लेकिन उस समय भी कुछ लोगों ने विरोध कर इसे रुकवा दिया। वहीं लालू प्रसाद का मानना था कि जातीय जनगणना होना जरूरी है और दूसरी तरफ लोहिया भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे थे। उदय नारायण ने आगे कहा कि 2011 में मनमोहन की सरकार थी जब जनगणना का काम शुरू हुआ। इस बीच 2014 में बीजेपी की सरकार आई और इसे रोक दिया गया। कि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें मिल रही है जातीय गणना को लेकर के। तो जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनका चाल और चरित्र दोनों का उजागर करने के लिए मैं आपके पास बैठा हूं। जब हाई कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर पास करते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो भाजपा के कार्यालय में मिठाई बांटी जाती है। चरित्र यहीं से देखिए उजागर हो जाता है। जब हमारे नेता लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान तत्कालीन समय में, मुलायम सिंह यादव 1990 में, इन लोगों ने जब मंडल कमीशन लागू कराया तो उसको दबाने के लिए, मंडल की आवाज को दबाने के लिए कमंडल लेके निकलने का काम किया था। कि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें तो वहीं कन्या विवाह को लेकर गोनावा सरकारी ITI के सामने नवादा के तत्वाधान में 9 मई यानी मंगलवार को संस्था द्वारा आयोजित 51 निर्धन असहाय कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह के सफल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सहायक सचिव राजेश कुमार सिन्हा हासिलबुल्लाह अंसारी ने बताया कि संस्था भारत सरकार के विधान गर्त बिहार सरकार द्वारा सोसाइटी एक्ट 21/1860 के अंतर्गत कराया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या रोक लगाना और सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन करना है। तो नवादा में कन्या विवाह को लेकर आयोजन किया गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 9 मई यानी मंगलवार को संस्था द्वारा आयोजित 51 निर्धन असहाय कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह को सफल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सहायक
सचिव राजेश कुमार सिन्हा हासिलबुल्ला अंसारी ने बताया कि संस्था भारत सरकार के विधानगत विवाह सरकार द्वारा सोसाइटी एक्ट 2100-1860 के अंतर्गत कराया जाएगा और जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और पर रोक लगाना और सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन करना है। मैं कमलेश सैनी, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष सह नेशनल सोशल डेवलपमेंट के प्रदेश अध्यक्ष और कन्या विवाह विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली जी के हमारे मित्र हैं, रिलेटिव भी हैं। उनके बहुत बड़ा कार्यक्रम नवादा की धरती पर हो रहा है, उनकी देख रेख में एक का उत्तरी का हम लोग 5 उम्मीदवार थे। तो सारे उम्मीदवार माननीय राजवल्लभ बाबू के समर्थक थे। राजवल्लभ बाबू ने विगत 10 दिनों से काफ़ी मेहनत करके और उन्होंने एक करने का और माननीय विनोद बाबू, माननीय एमएलसी साहब के नेतृत्व में हम लोग कई दौर का बैठक हुआ। आज हम लोग को निर्णय हुआ और निर्णय में हम लोग 5 उम्मीदवार माननीय विनोद बाबू एमएलसी साहब के नेतृत्व में इनके दिशा निर्देश पर 5 आदमी बैठे। श्री विकास कुमार माली जी के आह्वान में सारा प्रोग्राम किया जा रहा है और आज नवादा के सरकारी ITI के कैंपस में 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह जो 9 मई 2023 को होना है, उसके लिए मैं आपके चैनल से पूरे नवादा ज़िला साथ ही साथ बिहार के सभी ज़िले को लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये जो सामूहिक विवाह है इसमें लोग आएँ और सामूहिक विवाह क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आकर के देखें और समझें। इनके द्वारा हमारा संस्था के जो मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या के बहिष्कार हेतु और सामूहिक विवाह के प्रोत्साहन के लिए ये जागरूकता करने का कार्य हम लोग करते हैं। इसी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक शहरों में, भिन्न भिन्न शहरों में सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं और आयोजन कर बाल विवाह, दहेज प्रथा के बहिष्कार हेतु जागरूकता करते हैं। इसी संदर्भ में इसी मंथ में 9/5/2023 को सरकारी ITI मैदान नवादा में 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह के उनके रीति रिवाज के अनुसार का आयोजन किया। मैं कमलेश सैनी, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष सह तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से 51 निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी अपडेट है? अपडेट है क्या यहाँ नवादा जिला के जो विधायक है विभा देवी, वो भी शादी में रहेंगे और नवादा के MLC अशोक यादव भी शामिल रहेंगे शादी में। ITI मैदान में होगी सारी बात। अनिल, और प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? प्रशासन की तरफ से पूरा मंडप सजाया जा रहा है और पूरी व्यवस्था रहेगी। बैंड बाजे के साथ बाराती निकलेगी। 51 कन्याओं की शादी। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कन्या विवाह को लेकर गोंडवा सरकारी ITI के सामने नवादा के तत्वाधान में 9 मई मंगलवार को संस्था द्वारा आयोजित 51 निर्धन असहाय कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह को सफल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जिसमें संस्था के सहायक सचिव राजेश कुमार सिन्हा हासिलबुल्ला अंसारी ने बताया कि संस्था भारत सरकार के विधानगत विवाह बिहार सरकार द्वारा सोसाइटी एक्ट के तहत ये करवाई गई है। वहीं पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान गोलंबर प्यारे लाल के बाग में बीते 18 अप्रैल को अर्जुन सिंह की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। वहीं इस हत्या में शामिल 5 अपराधियों को एक लोडेड पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल और 2 बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसे शार्प शूटर द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस ने बताया कि विजय पांडे और अर्जुन सिंह के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद को खत्म करने के लिए
विजय ने 3 लाख की सुपारी देकर शार्प शूटर को हायर किया था। वहीं मकान बना रहे अर्जुन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी है। तो आलमगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान गोलंबर प्यारेलाल के बाग में बीते 18 अप्रैल को अर्जुन सिंह की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और वहीं इस हत्या में शामिल 5 अपराधियों को एक लोडेड पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल और 2 बाइक के साथ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसे शार्प शूटर द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस ने बताया कि विजय पांडे और अर्जुन सिंह के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से ये विवाद चल रहा था। इस विवाद को खत्म करने के लिए विजय ने 3 लाख की सुपारी देकर शार्प शूटर को हायर किया था। वहीं मकान बना रहे अर्जुन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। अप्रैल 2023 को एक आलमगंज थाना एरिया में एक मर्डर हुआ था। जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम अर्जुन सिंह है और 2 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा जो हम प्रारंभिक जांच आरंभ किए थे, ये था कि 2 अपराध कर्मियों द्वारा जो है उनको गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा अनुसंधान करके जो है 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जो मेन शूटर हैं, जो 2 व्यक्ति सीसीटीवी में दिखे थे, सबसे पहले जो है उनका नाम, एक का नाम है सूरज उर्फ रॉकी, ये चिकसौरा नालंदा का रहने वाला है। इसके साथ जो लड़का आया था उसका नाम है आशिक कुमार उर्फ छोटू, ये पटना का आगंतुओं का रहने वाला है। इन 2 व्यक्तियों के जो है ये टारगेट था कि उसको जो व्यक्ति हैं, मृत व्यक्ति हैं, उनकी हत्या करनी है। इनके साथ एक तीसरा शूटर भी था जिसका नाम अभिनंदन है। ये तीनों, जो अभिनंदन है वो थोड़ी दूरी पे, कुछ दूरी पे रहा था। ये 2 जो है मुख्य काम किए थे। तीनों जो है हत्या करने के बाद इस हत्या को ऑर्केस्ट्रेट करवाने में 2 और लोग थे। एक था बिट्टू कुमार और एक था नीतीश कुमार। बिट्टू कुमार और नीतीश कुमार की मेन भूमिका थी कि शूटरों को ऑर्गेनाइज करना, उनको टारगेट सेट करना, उनको स्थान मुहैया करवाना। इन 2 नीतीश कुमार और बिट्टू कुमार के अलावा इसमें 2 अहम किरदार और भी हैं जिनको जो है पुलिस अरेस्ट कर रही है। अभी कुछ ही देर में अरेस्ट हो, कुछ ही दिनों में या कुछ ही देर में हम लोग अरेस्ट उनको करेंगे। अप्रैल 2023 को एक आलमगंज थाना एरिया में एक मर्डर हुआ था। जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम अर्जुन सिंह है और 2 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा जो हम प्रारंभिक जांच आरंभ किए थे, ये था कि 2 अपराध कर्मियों द्वारा जो है उनको गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा अनुसंधान करके जो है 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जो तो वहीं समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीन नगर थाना क्षेत्र में 1 मई को महज साइकिल नहीं देने के कारण एक युवक की पीट कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में मोइनुद्दीन नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी विनय तिवारी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिरफ्तार युवक सन की प्रवृत्ति का था, जो छोटी छोटी बात पर विवाद करने लगता था। वहीं साइकिल नहीं देने के कारण उसने 1 मई को भूषण पासवान को पीट कर उसकी हत्या कर दी है और इस मामले में फरार आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने में जुट गई है। तो समस्तीपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। दरअसल साइकिल न देने पर अपराधी ने उस युवक की पीट कर हत्या कर दी है और इस मामले में मोइनुद्दीन नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं एसपी विनय तिवारी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार युवक सन की प्रवृत्ति का था, जो छोटी छोटी बात पर विवाद करने लगता था। दरअसल साइकिल नहीं देने के कारण उसने 1 मई को भूषण पासवान को पीट कर उसकी हत्या कर दी और इस पूरे मामले में फरार आरोपी भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केसर खान जुड़ चुके हैं। केसर, जिस तरीके से एक साइकिल ना देने की वजह से इतनी मतलब दर्दनाक उसकी मौत कर दी गई है पीट पीट कर, अभी उसके इस पूरे मामले पे क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये जो मामला है वो 1 मई का है, जिस दिन जो है कि जो युवक था वो सन की प्रवृत्ति का युवक, इनके यहाँ जो गया था साइकिल मांगने के लिए, और वो साइकिल मांगता, वो मना कर देता कि साइकिल हम अभी नहीं दे पाएंगे, हमें कुछ काम है। बस इतनी सी बात को लेकर जो वो युवक जो था वो जो है कि उसके साथ जो है कि मारपीट करने लगता और ज्यादा पिटाई करता है, कि इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इस मामले को लेकर FIR दर्ज होता है और इस मामले पर जो है कि पुलिस अधीक्षक, जो समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक है, जो लगातार जो है आए कई दिनों से, जब से उन्होंने यहाँ संभाला है, जब से उन्होंने कई कांडों का अब तक खुलासा किया, एक से बढ़कर एक कांडों का, और इसी कांड में उन्होंने अपने जो टीम थी उसे लगाया गया और टीम जो है कार्रवाई करते हुए जो महज 1 हफ्ते के अंदर जो है जो आरोपी थे उन्हें पकड़कर और उसे जो है कि न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। मगर कहीं ना कहीं अगर इस तरह की छोटी छोटी बात पर लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे और किसी की हत्या कर दे तो सवाल तो खड़ा होता। पर बहरहाल पुलिस ने इस मामले में जो है जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी केसर, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जुड़ा मामला भी है क्या? नहीं, इसमें शराब से जुड़ी कोई बात नहीं है। इनको पहले भी ऐसी बात सामने आई है और इसने भी स्वीकार किया है और FIR में भी यही दर्ज कराया गया था कि खैनी और साइकिल को मांगने को लेकर लड़ाई हुआ था। पटोरी थाना अंतर्गत हम लोग एक केस हुआ था 25 मार्च को, जिसमें लूट की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों की बात प्रकाश में आई थी। तो छापेमारी करके अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें एक कुख्यात अपराधी रंजय महतो, जो कि भागा फिर रहा था, उसकी पुलिस को लगातार तलाश थी। तो उसको बाबा शैलेश मंदिर के पास से लाखों कुमार उसका नाम है अभियुक्त का, उसको गिरफ्तार किया गया है। रंजय महतो उसका नाम है, रंजय महतो गिरफ्तार किया गया। इसके पहले ही लाखों कुमार को जेल भेजा गया था 25 मार्च को। 25 मार्च को ये लोग लूट का प्लानिंग बना रहे थे। उसी समय घटना होने से रोक ली गई थी और लाखों कुमार को जेल भेजा गया था। तो इनके गैंग का एक और सदस्य था रंजय कुमार महतो। रंजय कुमार महतो भी सरहद माधो पटोरी का रहने वाला है और कांड संख्या 224-23 पटोरी में इसको जेल। वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बलीगांव थाना क्षेत्र के चिकनौटा के समीप आदित्य राज होटल के पास ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला समेत 5 व्यक्तियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिसमें 2 की मौत नजदीकी अस्पताल ले जाने के दौरान हुई है। फिलहाल 2 लोगों की पहचान हुई है, जिसमें कार ड्राइवर समस्तीपुर जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के चकनूर निवासी विनोद राय के 25 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार के रूप में की गई है और दूसरा मृतक व्यक्ति की पहचान कांटी थाना क्षेत्र जिला मुजफ्फरपुर के कमलेश कुमार के रूप में की गई है। तो बताते चले कि वैशाली जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। दरअसल आपको बताते चले कि वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बलीगांव थाना क्षेत्र के चिकनौटा के समीप आदित्य राज होटल के पास ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला समेत 5 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।